यस, मैंने तीसरी दफ़ा तुम्हें हरा दिया। हाँ, हराया कहाँ, मैंने तो खुद तुम्हें जीतने का मौका दिया है। चुप करो एल्मा, मुझे हमारे दोस्तों से मिलने दो। हाय, कैसे हो सब? मेरा नाम है ईवा। और मेरा नाम है एल्मा। एक बार फिर से आप सबको वेलकम करते हैं हुनर और हदायत में। क्या हुआ एल्मा, तुम बहुत परेशान लग रही हो। आज गेम्स भी हारती गई। वो एक्चुअली कल मेरे एग्ज़ाम है और मैंने कुछ भी नहीं पढ़ा और मेरी कोई तैयारी भी नहीं है। क्यों? मेरी तो कब की तैयारी हो गई, तुम्हारी अभी तक क्यों नहीं हुई? वो मेरा ध्यान नहीं था, मुझे लगा अभी एग्ज़ाम्स में बहुत टाइम है। एल्मा, तुम्हें पता तुम्हें कितनी डांट पड़ेगी अपनी इस लापरवाही पर? हाँ, मुझे पता है, लेकिन इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। गेम्स भी तो बच्चों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। बिल्कुल है, लेकिन जब कोई काम हमारे ऊपर फ़र्ज़ है तो उसको छोड़कर हम सोने या खेलने में वक्त ज़ाया करें, ये भी बात गलत है। तुम सही कह रही हो। चलो छोड़ो, हम पीजी से स्टोरी सुनते हैं। उनके वंडर टेल्स सुन के तुम्हें समझने और सीखने के लिए बहुत कुछ मिलेगा। यस, वंडर टेल्स। तो चलो दोस्तों, हम चल के पीजी से स्टोरी सुनते हैं। हाँ, चलो। हेलो बच्चों, मैं हूँ विजिता फेरी और मैंने सुना है कि एल्मा को अपनी जिम्मेदारी पूरी करने और वक्त की पाबंदी करने में बहुत मुश्किल पेश आ रही है। तो आओ बच्चों, आपको सुनाती हूँ बाइबल की एक बहुत ही दिलचस्प कहानी। तो बच्चों, किसी गांव में 10 कवारियाँ रहती थी, जिनमें से 5 बेवकूफ़ थी और 5 अक्लमंद थी। जो अक्लमंद थी वो हर वक्त दुल्हा का इंतज़ार करती रहती थी। वो अपनी मछलों में तेल भरती, जबकि बेवकूफ़ हर वक्त सुस्ती करती रहती थी। तो बच्चों, एक दफ़ा आधी रात को धूम मची कि दुल्हा आ गया है। वो सब जश्न में जाने की तैयारी करने लगी। जब बेवकूफ़ों ने अपनी मछलियाँ देखी तो उनके पास इतना तेल नहीं था। वो इधर उधर तेल ढूंढने लगी, मगर उन्हें तेल कहीं ना मिला। जो अक्लमंद थी वो जश्न में शरीक हो गई और दरवाज़ा बंद हो गया। जो बेवकूफ़ थी वो आई और बहुत दरवाज़ा खटखटाया। वो रोने लगी और बहुत परेशान थी, मगर उनके लिए दरवाज़ा नहीं खोला गया और उन्होंने इसी तरह यीशु से मिलने का मौका खो दिया। तो बच्चों, इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि हमें इस दुनिया में मगन होने की बजाय यीशु के आने का इंतज़ार करना है, क्योंकि हम नहीं जानते कि यीशु कब आएगा। इसीलिए हमें वक्त की पाबंदी करनी चाहिए और हमारी जिम्मेदारी ये है कि हुक्मों को माने और यीशु के आने से पहले अपनी तैयारी मुकम्मल करें। एल्मा, कितनी अच्छी स्टोरी थी ना ये। हाँ, मुझे भी बहुत मज़ा आया। मुझे भी। दोस्तों, आपको कैसी लगी ये स्टोरी? एल्मा, मैं उम्मीद करती हूँ तुम्हें भी इससे बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। हाँ, मैं समझ गई कि हर चीज़ से पहले उसकी तैयारी करनी चाहिए और साथ ही साथ यीशु के आने की भी तैयारी करनी चाहिए। बिल्कुल, लेकिन मेन मॉरल सीखने से पहले हम चलते हैं बॉब के पास और देखते हैं कि आज हम क्या बनाना सीखेंगे। हाँ, ठीक है। तो चलो दोस्तों, हम चलते हैं बॉब के पास। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद आप सब लोग ठीक होंगे। मैं हूं आपका दोस्त बॉब और आज हम सीखेंगे आर्ट एंड क्राफ्ट। तो बच्चों, आपने अभी जो विजी की स्टोरी सुनी, उम्मीद आपको अच्छी लगी होगी। उनके अंदर जो आपने पपेट्स देखे, क्या वो चाहते हैं पपेट्स घर पे बनाना? तो मैं आपको सिखाता हूँ कि वो पपेट्स कैसे बनाते हैं। तो स्टोरी पपेट्स बनाने के लिए आपको सबसे पहले चाहिए एक कबाब स्टिक, एक रील, एक ग्लू स्टिक, एक टेप, एक सीजर और एक प्लास और ये कुछ कलर पेपर्स जो A4 साइज के हो सकते हैं और कुछ कलर ज़रूर। तो आपको सबसे पहले लेनी है कबाब स्टिक और उसको तकरीबन 4 इंचेस तक काटना होगा। तो बच्चों, अभी हमने इसका स्ट्रक्चर बना दिया है और अगर आप इसको और मजबूत करना चाहते हैं तो आप इस पे ग्लू भी लगा सकते हैं। लेकिन उससे पहले हम अपने कैरेक्टर के कपड़े बनाएंगे। अपने कैरेक्टर के कपड़े बनाने के लिए आपको एक A4 साइज का कलर्ड पेपर चाहिए होगा, जिसके ऊपर आपको इस तरह का स्ट्रक्चर बनाना है जो कि उसके कपड़े होंगे और फिर हम उस स्ट्रक्चर को कट आउट करेंगे। तो मेरे पास ऑलरेडी वो स्ट्रक्चर कट आउट पड़ा हुआ है जो कि कुछ इस तरह का दिखेगा। तो अभी हम लोग क्या करेंगे,
कि हम इस स्ट्रक्चर के अंदर इसी कबाब पेंसिल से होल्स करेंगे। तो सबसे पहले मैं होल्स कर लेता हूँ। अब हमने इनके कपड़ों के अंदर होल्स कर लिए हैं, लेकिन क्या आपको ये सादे कपड़े अच्छे लग रहे हैं? तो क्यों ना हम इनके ऊपर थोड़ा सी डिजाइनिंग करें और थोड़ा सा कलर भी कर दें। आप अपनी मनपसंद मर्जी के कैरेक्टर के कपड़े बना सकते हैं। आप अलग अलग तरह के फ्लावर्स और पैटर्न्स का इस्तेमाल कर सकते हैं अपने कैरेक्टर्स को और खूबसूरत दिखाने के लिए। तो मैंने यहाँ पे एक हल्का सा पैटर्न बना दिया है, आप भी इसी तरह का कुछ बना सकते हैं। अब हम क्या करेंगे कि हम इस कपड़े को इस स्ट्रक्चर के ऊपर डालेंगे। जब हम इसको इसके ऊपर डाल लेंगे तो याद रहे हमें इसको पीछे से ग्लू भी करना है ताकि इसकी एक प्रॉपर शेप बन सके। तो सबसे पहले मैं ग्लू ले लेता हूं। तो आप देख सकते हैं कि हमारे कैरेक्टर के कपड़े ऑलमोस्ट रेडी हो चुके हैं। और अब हम लोग क्या करेंगे कि इन कैरेक्टर के कपड़ों को यहाँ पे रख देंगे और अपने कैरेक्टर का फेस लेंगे। मैंने इसे प्रिंट आउट किया है, लेकिन आप खुद भी कुछ बना सकते हैं। और अब हम लोग इसके अंदर करेंगे कलर्स ताकि ये और खूबसूरत लगे। देखिए हमारा कैरेक्टर ऑलरेडी कितना अच्छा लग रहा है। अब हमें अपने कैरेक्टर को टेप की मदद से इस स्ट्रक्चर के ऊपर लगाना है। तो सबसे पहले मैं टेप ले लेता हूं। अब इसे सीजर की मदद से काटेंगे। और इसी के साथ हमने अपना पपेट रेडी कर लिया है। मैंने इसी तरह का एक और पपेट बनाया है। आप भी काफी सारे पपेट्स बनाकर अपनी स्टोरी को नेक्स्ट लेवल पे लेके जा सकते हैं और अपनी कमाल की इमेजिनेशन से अलग अलग स्टोरीज बना सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, अगर आप चाहते हैं इसी तरह का आर्ट एंड क्राफ्ट सीखना तो मिलता हूं मैं आपको नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए बाय बाय। देखा एल्मा, कितने अच्छे पपेट्स बनाए बॉब ने। हाँ, हम भी इसे ज़रूर ट्राई करेंगे और एक नई स्टोरी बनाएंगे। हाँ बिल्कुल, मुझे उम्मीद है कि हमारे दोस्त भी इसको देखकर बहुत कुछ सीख रहे होंगे। ओह एल्मा, मुझे याद आया, मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ है। ठीक है इवा। ये है फ्लैश कार्ड्स। ये तुम्हारी मेमोरी के लिए बहुत अच्छे हैं। इनसे तुम कुछ भी चीज़ रिवाइज अच्छे से कर सकती हो। थैंक यू इवा। इसके ऊपर तुम छोटे छोटे पॉइंट्स लिखकर अपने लिए रख सकते हो ताकि तुम्हें याद करने में आसानी हो जाए। इसके साथ साथ अगर तुम्हें कोई अच्छी बात पता चलती है या कोई ऐसी आयत जो तुम्हारी हेल्प कर रही हो तो उसको तुम अपनी बाइबल में भी रख सकती हो लिखकर, और जब भी तुम उसको पढ़ोगी वो तुम्हें याद हो जाएगी। ये तो बहुत अच्छा तरीका है, मैं इसको ज़रूर ट्राई करूँगी। हाँ बिल्कुल। अब दोस्तों वक्त है कि हम अपने इस एपिसोड के मेन मॉडल को सीखें। तो दोस्तों, इस कहानी से हमने ये सीखा कि हमें किस तरह अपने वक्त को ज़ाया नहीं करना चाहिए, चाहे फिर वो दुनिया के किसी काम का हो या फिर यीशु के आने की तैयारी करनी हो। ईवा, हम तैयारी कैसे कर सकते हैं? एल्मा, तैयारी का मतलब ये नहीं कि हम नहा धोकर अच्छे कपड़े पहन लें। तैयारी का मतलब तो ये है कि हम अच्छे बच्चे बने, अपने पेरेंट्स की और टीचर्स का कहना माने, उनका हुक्म माने, बाइबल की बातों पर अमल करें, खुदा के साथ चलें, रोज़ दुआ करें और ख़ास कर अपने एग्ज़ाम्स की तैयारी को बीच में ना छोड़ें। हाँ, मैं समझ गई। आज से मैं इन सब चीज़ों का ख्याल रखूँगी। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करती हूँ आपको बहुत मज़ा आया होगा और इससे बहुत कुछ सीखा होगा। तो मिलते हैं अगली बार और एक अच्छी सी कहानी और कुछ क्राफ्टिंग्स के साथ। तब तक के लिए अपना और अपने इर्द गिर्द के लोगों का ख्याल रखें। बाय बाय।